खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम अनिल जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्या बाजार का बॉटम बन गया है। पिछली गिरावट में हमने देखा कि लगभग 7,500 के आसपास बाजार गिरा, उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी आई निचले स्तरों से। अप्रैल का महीना काफी अच्छा रहा, वापस 9,900 के आसपास आ गया निफ्टी। बाजार में एक शानदार तेजी रही अप्रैल के महीने पे। पर जो अब सवाल बनता है ट्रेडर्स के लिए, निवेशकों के लिए, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या 7,500 पर बाजार का बॉटम बन चुका है? क्या ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा ना कि जितनी भी खराब खबरें आए या फिर इसके ज्यादा गिरावट आए, या फिर यहां से भी नीचे जाने की इस समय आशंका है? इसी पर हम खास बातचीत करने वाले हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी के साथ पूरी रिसर्च तैयार है। अनिल जी ने काफी सारे सवालों के आपको जवाब देने की कोशिश करी है, हर सिनेरियो को एनालाइज किया है। तो हमने इस कॉन्वर्सेशन को 4 भागों में तोड़ दिया है। पहली बात करेंगे कि अनिल जी से समझेंगे कि बाजार के बॉटम बनने के क्या संकेत होते हैं। दूसरी बात समझेंगे कि बॉटम ना बनने का रिस्क क्या है इस समय। तीसरी बात यह है कि बाजार के जो फंडामेंटल नजरिया है, ये तो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, पर जो फंडामेंटल नजरिया है आगे जाकर वो कैसा रहेगा। और आखिर में जानेंगे कि अनिल जी की क्या बाजार की समझ है इस समय, यहां से अनिल जी कैसे देख रहे हैं बाजार का मूवमेंट क्या रहेगा। एडिटर्स टेक अनिल जी से समझेंगे। तो अनिल जी, जो सबसे बड़ी बात बन रही है और हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, पिछले कई दिनों से उनके कॉमेंट्स भी आ रहे हैं कि बाजार में जो पिछले दिनों की जो रिकवरी आई थी, यहां से ये संकेत मान लें कि बॉटम तो बन गया है, आगे जाके जैसा भी हो जो 7,500 का स्तर था उसके नीचे जाने की संभावना कम है। देखिए दीप, जो हमने रिसर्च की थी कि बाजार का बॉटम कब और कैसे, उसमें हमने 3 फॉर्मूला दिए थे और मैं ये बताना चाहता हूं कि वो तीनों के तीनों फॉर्मूला सेटिस्फाई हो चुके हैं बॉटम बनने के लिहाज से, राइट। तो पहला फॉर्मूला ये था कि बॉटम बनने की पहली कंडीशन ये कि बाजार जो भी लो बनाए उससे 5% ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो 7,610 का क्लोजिंग लो बनाया, उससे 5% ऊपर हम काफी 5 के अब तो 30% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई जब भी 5% ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, अगले 9 ट्रेडिंग सेशन में किसी भी एक दिन 10% ऊपर बंद होना चाहिए। वो कंडीशन भी हमने पूरी की। तीसरी कंडीशन ये थी कि जब 10% ऊपर बंद हो जाए तो उसके बाद बचे हुए ट्रेडिंग सेशन, जो भी 9 ट्रेडिंग सेशन में बचे हुए सेशंस हैं, उनमें हमेशा वो 10% के ऊपर ही बंद होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमने पूरी कर ली। और चौथी कंडीशन ये थी कि इन 9 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 3 नेगेटिव क्लोजिंग बाजार ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और वो कंडीशन भी हमने पूरी कर ली। ये कंडीशन न सिर्फ 9 दिनों पर पूरी की है दीप, बल्कि 10 और 11 दिनों पर भी हमने पूरी की है। तो 11 दिनों में सिर्फ 3 नेगेटिव क्लोज मिली है, 10% के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब रहा है। तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से 7,610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। और इस फॉर्मूला के बेसिस पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं। ये फॉर्मूला मैंने 2000 और 2008 ये 2 मंदियों को ध्यान में रखकर किया है, क्योंकि उससे पहले कि ऐसे हम बहुत पीछे जाएंगे तो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे आंखों के सामने जो पिछले 20 साल में 2 बड़ी मंदी हुई है, जो कि अभी की मंदी से बड़ी रही है। अभी हमने 38% करेक्शन देखा है ऊपर से, तो 38% से ज्यादा की 50% और 61% की मंदी जो हुई है उनको हमने फोकस किया है, ठीक है। अब इन 2 मंदियों में जो हुआ है उसमें हमने टोटल मिलाकर बेस और बॉटम फॉर्मेशन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। कुल मिला के हमने 609 मौके ऐसे देखे जहां बाजार बेस और बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ये फॉर्मूला 609 मौकों पर हमने लगाकर देखा और उसमें 93% टाइम ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है। 7% टाइम ऐसा हुआ है कि सपोज समझिए कि 3 बार नेगेटिव क्लोज हो, 3 बार से कम नेगेटिव क्लोज हुआ तो भी बॉटम नहीं बना, या एक आध बार आपकी क्लोजिंग 10% के नीचे हो गई तब भी बॉटम बन गया। तो ये 7% वाला एक आप ये कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर है। लेकिन 93%, और वो भी हमने ये सैंपल साइज छोटी नहीं रखी है, 609 मौके, 609 कम नहीं होते। तो 609 बार जो हमने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया अलग अलग वक्त 2000 और 2008 में, उसमें 93%, 93% मामलों में ये इसमें एक बार फिट हो गया। एक और चीज, अब जो 7% टाइम ये फॉर्मूला फेल हुआ है कि ये सारे फॉर्मूला की कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी बाजार बॉटम नहीं बना, तो फिर हमने कहा कि क्या ऐसा इस बार भी हो सकता है? बिल्कुल संभव है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप 93% में या 7% में? तो हम मानकर चले कि चलिए हम 7% में कि इस बार फॉर्मूला फेल हो जाए, भगवान न करे। तो फिर क्या,
तो ऐसी सिचुएशन में एक और हमने चीज देखी कि बॉटम से हाईएस्ट क्लोजिंग कितनी मिली है। तो मंदी के दौरान जो हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है साल 2000 में मिली थी करीबन 25% की, साल 2008 में मिली थी करीबन 21% की। इस बार जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली 29.5% की। तो पहले दो बार, पहले जब भी ये 7% बार फॉर्मूला फेल हुआ है, लेकिन उतनी ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली। तो ये क्लोजिंग पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है कि बाजार बॉटम बना चुका है फॉर्मूला के हिसाब से। तो 2008 में और 2000 में इतनी ऊंची क्लोजिंग 30% के आसपास की आपको तभी मिली जब बॉटम बन गया। तो इस लिहाज से जो डिटेल स्टडी और रिसर्च हमने की और जो फॉर्मूला हमने निकाला उस हिसाब से बाजार का बॉटम बन चुका है। ये फॉर्मूला के बेसिस पर आप कह सकते हैं, रिस्क अपनी जगह है, लेकिन ये बॉटम बन चुका है, ये फॉर्मूला बता रहा है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात जो अनिल जी ने कही है कि रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखें तो बॉटम बन चुका है। तो ऐसा आप भरोसा रख सकते हैं कि 7,500 पर बाजार का बॉटम इस समय तो निश्चित लग रहा है। पर अनिल जी, जैसा आप और मैं रोज डिस्कस करते हैं कि ये एक अलग तरह की क्राइसिस है। अब तक की जो क्राइसिस बाजार में थी वो फाइनेंशियल थी, ये हेल्थ क्राइसिस ज्यादा है। तो अगर 1% का भी रिस्क लें सर कि शायद 7,500 पर बॉटम नहीं है, तो फिर किन वजहों से ऐसा लग सकता है कि शायद ये बॉटम नहीं है? रिस्क क्या है इस समय बाजार के लिए? ये अच्छा सवाल है दीप, और इसको भी हमें पूरी तरह से फोकस करके पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स सारे डेटा, सारे सिम्टम्स आपको ये बता रहे हैं कि 7,610 24 मार्च बॉटम डन। लेकिन रिस्क क्या हो सकती है? क्योंकि हर एक फॉल किसी पिछले फॉल से अलग होता है, हर एक गिरावट की वजह अलग होती है, हर एक गिरावट का तरीका अलग होता है, और ऐसे में हमें चांस लेना है या नहीं लेना है। पहली चीज, ये फॉर्मूला 7% बार लागू नहीं हुआ। हमने 609 मौकों पर लगाया, उसमें से 7% मौके ऐसे थे, 93% फॉर्मूला सही हुआ, 7% नहीं हुआ। तो आप 100% कभी भी एकदम ये नहीं कह सकते कि नहीं बन ही गया। तो ये हो सकता है इस बार हम उन 7% में शामिल ना हो, और हो सकता है शामिल भी हो। तो एक वो कहते हैं कि 3 सिग्मा डेविएशन वाली रिस्क हमेशा रहती है, तो वो रिस्क हमेशा रहती है। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी के गेम में आप हाईएस्ट और हायर प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं। तो हायर प्रोबेबिलिटी ये कि 93% मामलों में ये लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, तो उस लिहाज से बन चुका है। लेकिन भगवान न करे अगर आप 7% वाले में आए तो एक छोटी रिस्क वो है ही। दूसरी रिस्क क्या है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है दीप। इस बार हम 38% गिरे, ठीक है, जबकि 2000 और 2008 में 38% से ज्यादा गिरे थे, ठीक है। लेकिन 38% टॉप से गिरने में हमने कितना वक्त लगाया है, इसको हमने कैलकुलेट किया। साल 2000 में 38% गिरने में हमें लगा 291 ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि एक साल से ज्यादा। उस हिसाब से देखिए तो साल 2008 में हमें समय लगा कम, 119 ट्रेडिंग सेशन, और इस बार हमें 38% गिरने में लगे सिर्फ 49 ट्रेडिंग सेशन। 49 ट्रेडिंग सेशन में हम 12,432 से 7,610 तक आ गए नीचे की तरफ। तो 38% आने में हमने इस बार वक्त ज्यादा नहीं लगाया, स्पीड से आए। अब इस स्पीड से आने में एक चीज फेवरेबल ये है कि भाई जितना टाइम हमने 2000 में लगाया था उतना 2008 में थोड़ी लगाया, और जितना 2008 में लगाया था उतना 2020 में थोड़ी लगाएंगे। उस लिहाज से तो आप माने तो बिल्कुल मानना चाहिए बॉटम बन गया। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और है, वो ये कि पहले उस समय 2000 में तो एल्गो ट्रेडिंग थी नहीं, 2008 में मशीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं के बराबर थी, या नहीं थी एक तरह से कह ही सकते हैं। 2020 में एल्गो ट्रेडिंग बहुत है, तो इमोशंस नहीं है, मशीन है, फॉर्मूला है, इसलिए बहुत फास्ट हो रहा है। तो 38 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट में बहुत कम समय लगा है, ये इंटरेस्टिंग है दीप इस बार की गिरावट में। तो हम ये कह सकते हैं कि गिरावट के मामले में हम बहुत फास्ट होते जा रहे हैं इस वक्त मार्केट में। बिल्कुल। तो एक जो मशीन फैक्टर है वो इस बार यूनिक है, जो पिछली दो डेटा में नहीं रहा, पर हाँ एक ट्रेंड आपको क्लियरली एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। तो सर अब जो इस डिस्कशन का सबसे बड़ा फैक्टर है उस पर आते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें, अभी तो हम थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि इस बार की क्राइसिस थोड़ी अलग है, फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो अभी रिकवरी हुई है उस पर कितना भरोसा करना चाहिए? आगे का जो ट्रेंड बन रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है सर? देखिए, अब इस रिकवरी पर और बॉटम बनने पर कितना भरोसा करना है, इस पर कुछ ऐसे मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं जो हमने अब तक नहीं की। पहली चीज,
सबसे बड़ी बात कई बार ये होता है कि एक आम धारणा है कि अगर निफ्टी 27-28 के पी मल्टीपल पर पहुंच गया तो टॉप बनाता रही। एक बार नहीं कई बार हो चुका है, कम से कम 4-5 बार तो हम देख चुके हैं 27-28 का पी मल्टीपल आया, टॉप बन गया और वहां से आगे पीछे गिरते ही गिरता है। वो हुआ, इस बार भी हुआ है। दूसरी एक आम धारणा है कि जब बाजार का बॉटम बनता है तो निफ्टी का पी मल्टीपल होता है 10 से 12 के आसपास, 10, 11, 12 के आसपास, 13 के आसपास। इस बार ऐसा नहीं हुआ है दीप, क्योंकि साल 2000 में जब बॉटम बना था तो वो बॉटम बना था तब पी मल्टीपल था 12 का, ठीक है। साल 2008 में जब बॉटम बना तो पी मल्टीपल था सिर्फ 11 का। इस बार जब हमने 7610 के आसपास बॉटम बनाया अभी तक का जो है, तब पी मल्टीपल था 17 का। इसका मतलब क्लियर कट है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से बॉटम बनने के लिए जितना बाजार को गिरना चाहिए वो नहीं गिरा है। ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। और आपको याद होगा उस समय जब हम बात कर रहे थे मैं कहता था कि 6200 6500 भी आ सकता है अगर 7500 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करे। तो उस समय वो पैरामीटर वैल्यूएशन का था। अब वैल्यूएशन आप दो तरीके से देखते हैं, एक ट्रेलिंग पुराना वैल्यूएशन जो पुरानी कमाई है उसके बेसिस पर भी आपके बाजार 7610 पर बॉटम नहीं बनाते हैं। फॉरवर्ड पी सब्जेक्टिव हो सकता है कि आगे का वैल्यूएशन आप कितना देंगे, कितनी कमाई गिनेंगे, और खासतौर से इस तरह के लॉकडाउन वाले मामलों में तो आपको अगले साल की कमाई का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। नहीं तो मैं आपको फॉरवर्ड पी की भी बात करता। और आमतौर में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बॉटम बनता है दीप जब 3 या 4 का पी मल्टीपल हो जाए। अब भी 11-12 के पी मल्टीपल पर, 10 के पी मल्टीपल पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी फंडामेंटली बाजार का बॉटम बनने में वक्त है, नहीं बना है। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी दिक्कत है। और दूसरी चीज है कि अगर आप फॉरवर्ड पी के हिसाब से आगे आने वाले साल की कमाई के हिसाब से बॉटम बनने के लिए सोच रहे हैं तब तो वक्त और भी ज्यादा है। पिछले साल की कमाई के बेसिस पर भी अभी बॉटम नहीं बना है। 7610 की मैं बात कर रहा हूं, मैं 9500 की निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां बॉटम नहीं बना है। और अगले साल की कमाई के बेसिस पर देखेंगे तो और नीचे की रिस्क भी खुल जाती। तो पहली चीज फंडामेंटल व्यू में यह है कि बॉटम नहीं बना है फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस के हिसाब से। अगर आप ऐतिहासिक आंकड़े देखें तो अभी भी वक्त है दीप।